हेलो भाइयों। आ गया मैं एक और प्रॉब्लम लेके सी प्रोग्रामिंग की। तो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम है इस बार वो है राइट ए प्रोग्राम टू रिसीव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई ऑफ ए पॉइंट एंड कन्वर्ट देम इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा। हमें क्वेश्चन के अंदर ही हिंट मिल गई है। हिंट क्या है? आर इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट यानी जो पाइथागोरस प्रमेय वाला जो पाइथागोरस थ्योरम वाला जो फॉर्मूला होता है भाई, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू ए टेन टू वाई कॉम एक्स। एक्चुअली में ये ए टेन टू वाई कॉम एक्स नहीं था। एक्चुअली में ये टेन टू वाई कॉम एक्स नहीं था। यहाँ पर है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। लेकिन सी लैंग्वेज में इस तरह से हम ले नहीं सकते। तो सी लैंग्वेज में एक फंक्शन होता है ए टेन टू वाई कॉम एक्स, इसे हम लेते हैं टेन इनवर्स की जगह पे। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी ली इनपुट आउटपुट वाली। उसके बाद में मैथ की एक लाइब्रेरी ली। मैथ की लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद में सबसे पहले मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में आने के बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करते हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो जैसे हमें कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, इसमें एक एक्स, दूसरा वाई, आर एंड थीटा। हमें 4 वेरिएबल तो यहीं पर मिल गए। और कन्वर्ट भी करना है। कन्वर्ट यानी रेडियस एंड डिग्री में। जो कार्टेशियम है, कार्टेशियम के जो मिलेंगे हमें डिग्री में नहीं, कार्टेशियम के रेडियस में मिलेंगे। और हमें कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें एंगल बनाना होगा ना। थीटा की वैल्यू जो आएगी एंगल में आएगी। तो एंगल बनाने के लिए हमें रेडियंस डिग्री में ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम थीटा का एक और वैल्यू बनाएंगे, थीटा डिग्री। और हमें पाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ऑब्वियसली रेडियस का यूज़ कर रहे हैं, तो पाई की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर 5-6 वेरिएबल बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले बनाया हमने एक्स वाई। डबल का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यू जाएगी, तो डबल का हाई प्रिसीजन के लिए डबल का यूज़ किया है। उसके बाद डबल का यूज़ करने के बाद एक्स और वाई एक वेरिएबल बनाए थे दो, जो कि कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए। एक डबल बनाया था, डबल डेटा टाइप का एक आर वेरिएबल बनाया है फॉर रेडियस। एंड उसके बाद हमने पाई, एक्चुअली मैंने पाई पहले नहीं लिया था। पाई मैंने सोचा था कि मैथ डॉट एच है, तो इसके यहाँ पर हमने जो बाद में यूज़ किया है पाई का, तो वहाँ शायद खुद ही आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर ये एरर शो कर रहा था, तो हमें यहाँ इनिशियलाइज़ करना पड़ा है। पाई की वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी पड़ी है। और उसके बाद हमने लिया है डबल थीटा रेडियंस के लिए, फिर एक और लिया थीटा डिग्री के लिए। ये 2 वेरिएबल लेने के बाद सबसे पहले इनपुट लिया है। इनपुट लेने के लिए ये प्रिंट करा दी लाइन, ताकि शो हो जाए कि प्रोग्राम कह क्या रहा है। उसके बाद प्रिंट एंटर द एक्स कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। तो उसमें सबसे पहले लेंगे हम एक्स, एक वैल्यू लेंगे। अगर एक्स की वैल्यू मतलब जो डबल है, मतलब ट्रू हो जाती है, जैसे अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर ट्रू हो जाती है, स्कैनर रीड करेगा, उसके बाद चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू 1 है या नहीं। अगर 1 है तो इज़ नॉट इक्वल टू 1 यानी फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो जो प्रिंट कर देगा इनवैलिड इनपुट, और रिटर्न में 1 आ जाएगा। बस ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रू हो जाती है तो प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा, और यहाँ से दोबारा से वैल्यू देनी पड़ेगी, इनवैलिड वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सेम इसी तरह से कोऑर्डिनेट एक और ले ली वाई के लिए। उसके बाद हम कार्टेशियन का लॉजिक यूज़ करते हैं कैलकुलेटर रेडियस करने के लिए। रेडियस का क्या है आपको सबको ही पता है। रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम भी होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
पाइथागोरस थ्योरम होती है जो ये हमने यूज़ की है। उसके बाद में आर में स्टोर करा दी वैल्यू। उसके बाद स्टेप 2 पे क्या, कैलकुलेट द एंगल थीटा इन रेडियस। रेडियस में करने के लिए क्या इसमें यूज़ किया है, थीटा रेडियस इक्वल टू ए टेन टू वाई कॉमा एक्स। ये सी का प्रीबिल्ड फंक्शन होता है ए टेन इनवर्स के लिए, वो यूज़ किया। और यहाँ पर वाई की और एक्स की वैल्यू लगाने के बाद थीटा रेडियंस में इसकी वैल्यू स्टोर करा दी है, जो कि हैंडल ऑल 4 क्वाड्रेंट करंटली। उसके बाद आता है कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्री। डिग्री में हमने कराया है। उसके बाद फार्मूला जो होता है रेडियंस टू डिग्री में करने के लिए, रेडियंस इंटू 180 अपॉन पाई। जो मैंने बोला था ना ऊपर पाई, ये क्यों लिया था, पहले मैंने यहाँ पर यूज़ करके देखा, क्योंकि मैंने math.h जो लाइब्रेरी है वो यूज़ की थी। मुझे लगा था कि लाइब्रेरी इनिशलाइज करने की, लाइब्रेरी अगर यूज़ की है तो इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे यहाँ पर मेरा जो जीसीसी कंपाइलर है उसने अलाउ नहीं किया, तो मुझे यहाँ पाई यूज़ करने के बाद इनिशलाइज भी करना पड़ गया। तो मैंने 180 अपॉन पाई किया। उसके बाद आउटपुट प्रिंट करा दिया सिंपल। प्रिंट एफ में क्या कन्वर्जन रिजल्ट के मतलब हेडिंग दे दी। एक हेडिंग के बाद में प्रिंट एफ कराया कार्टेशियन एक्स कॉमा वाई। जो 0.4f क्यों लिया, पर 0.4f मतलब कि जो 0.4 मैंने जो लिया है वो 0.4 तक वैल्यू देगा। मतलब 0.4 मतलब वो पॉइंट कोई भी 4 पॉइंट के बाद के जो 4 नंबर वहाँ तक वैल्यू देगा, इसलिए मैंने 0.4 लिया है यहाँ पर। और एफ क्यों लिया है, ये डबल के लिए या फिर फ्लोट के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है। और एक आता है एल एफ, वो होता है लॉन्ग फ्लोट, वो भी डबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो एक्स कॉमा वाई ले लिया। उसके बाद में प्रिंट, ये लाइन बीच में गैप देने के लिए, बेटर डिज़ाइन के लिए, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और मिक्सअप ना हो थिंग्स। उसके बाद में प्रिंट है पोलर रेडियस करा दिया, रेडियस को प्रिंट करा दिया। उसके बाद प्रिंट है पोलर एंगल का थीटा का प्रिंट, थीटा लिया और थीटा में पोलर एंगल थीटा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, रेडियंस में थीटा रेडियंस प्रिंट करा दिया और डिग्री में थीटा डिग्री प्रिंट करा दिया। उसके बाद सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा इन डिग्रीज में करा दिए, आर कॉमा थीटा डिग्री। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार रन करा के दिखा देता हूँ। पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव, ये हम इसमें आ गए अपने टर्मिनल में। पहले से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद क्या करना है मुझे, GCC कार्टेशियन टू पोलर डॉट सी। एक्चुअली मैंने ये पहले रन कर रखा है। अगर मैं अप एरो का अगर बटन दबाऊंगा तो खुद ही आ जाएगा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ किस तरह से हम GCC कंपाइलर में पहले हम फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। मतलब एग्जीक्यूट का पहले हम कंपाइल करते हैं फाइल, उसके बाद रन करते हैं। हम सेम ही नाम ले लेते हैं, वैसे नाम कुछ भी ले सकते हैं। इसमें जो ये जो है ना, ये इसके बाद में जो ये नाम आ रहा है ये स्लैश ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट की फाइल का नाम जो आ रहा है, नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। लेकिन हम यहाँ पर फाइल का नेम भी सेम ले रहे हैं, जिससे पहचान रहे कि ये इसी का है। और एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख के आता है, इसका मतलब फाइल हमारी बन चुकी है। जैसे ये रही कार्टेशियन टू पोलर डॉट exe फाइल तैयार होनी, यानी कि जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो इसके बाद हम रन आउटपुट भी प्रिंट करा ही लेते हैं। कार्टेशियन टू पोलर, एंटर द एक्स कोऑर्डिनेट 5, एंटर द वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लेते हैं, 9 ले लेता हूँ, एंटर। तो मैंने जो लिया था कार्टेशियन एक्स कॉमा वाई 5 ये दिया था ना 4.4, अभी दिखाता हूँ।
जो वैल्यू दी थी ना ये 0.4, ये 0.4 4 पॉइंट के बाद में 4 वैल्यू प्रिंट कराने के लिए होती है। पॉइंट के बाद में 4 वैल्यूज़, जैसे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अगर डेसिमल वैल्यूज़, अगर हम वहाँ पर 0.4 की जगह 2 लगा देंगे तो यहाँ पर ये पीछे की जो 2 वैल्यूज़ हैं ये हट जाएंगी, सिर्फ 2 वैल्यूज़ आएंगी। इसके बाद पोलर रेडियस में 10.2956 आ गई वैल्यू, और पोलर एंगल थीटा की जो वैल्यू आ गई रेडियंस में आ गई 1.0637, और डिग्रीज में आ गई 60 डिग्री 60.9569। ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई। इसने यहाँ पर 2 ये जो यूज़ किया है ना 2 का ये 0.2f, इसीलिए यहाँ पर 2 वैल्यू आई हैं बाद में, पॉइंट के बाद में। अदरवाइज़ यहाँ अगर हम यहाँ भी 4 कर दें तो यहाँ भी इसकी तरह यहाँ भी 4 वैल्यूज़ आ जाएगी। इसी तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है, और इसकी फ़ाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। हो सकता है गिटहब लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँ इसकी फ़ाइल की कोड की गिटहब लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, हो सकता है, क्योंकि गिटहब लिंक की ज़्यादा सिंपल रहेगी प्रोवाइड कराना एज़ कम्पेयर टू ड्राइव लिंक। ओके, थैंक यू गाइस।